ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 25 अगस्त 2021। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज हमारी ब्रह्मा पिता के बाद जो उन इस संस्था की जो प्रशासिका बनी, उनका नाम था दादी प्रकाशमणि, जिन्हें रामा कह के पुकारते थे। उनका नाम रामा था। आज उनकी स्मृति दिवस है, तो बहुत ही विशेष दिन है। तो चलिए हम दादी जी के बारे में कुछ विशेषताओं को सुनते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ब्रह्मा पिता के जाने के बाद भी इस संस्था को कितनी बखूबी से अपनी नियम मर्यादा से चलाया। और उनके बारे में कहते हैं कि शी इज़ द लीडर हु क्रिएट्स लीडर्स। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि समर्पण तो सभी हुए ईश्वरीय सेवा में, लेकिन दादी जी सभी आत्माओं के लिए एक दर्पण थी। ईश्वरीय मर्यादा नियम से चलने वाली, सदा यही नशा रखती थी कि ये भगवान के नैनों की नूर है, भगवान के नैनों में छिप कर रहो, माया के आंधी तूफानों से बच जाएंगे, दादी जी कहती थी। दादी जी कहती थी आगे कि हम सबका दिलवर और रहबर एक भगवान है, उनसे ही हमें बातें सुननी है, उनके ही श्रीमत पर चलना है। चेहरे पे कभी भी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह न आए, सदा खुश रहो। जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे, उतना वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा। कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। ये सब दादी जी की टीचिंग्स हैं। हम सब रॉयल पिता के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरने हैं, गुलामी के संस्कार नहीं। अपने विकारों के गुलाम नहीं। हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो। सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति में भी सुधार करो। अपने चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के भाव न दिखने दो। एक दो के आगे समर्पण, उनके हर एक बात को रिगार्ड देना। कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे, लेकिन उनके प्रभाव में कभी नहीं आना। वैसे तो पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं दादी जी की विशेषताओं के बारे में। भगवान ने उन्हें अपना दाया हाथ बनाया। चलिए पापा ने आज हमें क्या बताई, मीठी मीठी समझानी दी, हम सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न है आज का, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? वह स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? कि जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। किसी भी बात में अहंकार नहीं कि मेरे पास तो बहुत ज्ञान है या मेरे पास बहुत धन संपदा, मैं तो सारी दुनिया के खजाने को जानता हूँ, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। इस भान में नहीं, क्योंकि ये सब विनाशी चीज़ें हैं। भगवान द्वारा जो हमें ज्ञान की कस्तूरी मिलती है, जो इत्र मिलती है, वो पहले स्वयं को लगाना, खुशबूदार बनाना, फिर दूसरे को देना है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है कि इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। मैनर्स सुधरते हैं योग से, और योग की जो शक्ति है, योग की जो पावर है, वो सभी धन निधान अपार विनाशी चीज़ों से परे की है। चलिए इस बात को हम इस कथा से समझते हैं। एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। तो अंदर चला गया जंगल में, लकड़ी काटते हैं, थोड़ा सा सोचा कि पेड़ की छांव में बैठते हैं। तो जब एक पेड़ के पास गया तो वहाँ देखा कि एक योगी पुरुष बैठे हैं, ध्यान में मगन है। तो वो वहाँ पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने पूछा कि कहाँ तुम इधर आए? तो मैं तो लकड़हारा हूँ, जंगल में लकड़ियाँ काट कर बेचता हूँ। सो बोला अच्छा, तुम्हारा गुजारा चल जाता है? तो बोला कि नहीं, कहाँ गुजारा चलता है, कितना मेहनत करता हो, फिर भी सूखी रोटी ही नसीब होती है। तो ध्यानी जी ने बोला, योगी जी ने, कि सो क्या तुम जंगल से कभी और आगे बढ़े हो? तो बोला कि नहीं, मैं तो बस यहीं पे पेड़ काटता हूँ। आगे जाओ, वहाँ चंदन की लकड़ियाँ मिलेगी, उसे काट कर बेचोगे तो काफ़ी पैसे आ जाएंगे। बोलते अच्छा।
बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन वो जंगल से आगे बढ़ा तो सच में उसको चंदन के पेड़ मिले। अब वो चंदन के पेड़ काट के उसको बेचने लगा। अब लकड़ियाँ काटने का धंधा, साधारण लकड़ी पेड़ काटने का बंद, चंदन की लकड़ियाँ काटने लगा। धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसे आ गए और वो अच्छा मतलब गांव में अमीर आदमी में गिनाने लगा। काफ़ी दिन तक वो जंगल नहीं आया क्योंकि अब उसके पास पैसे हो गए। एक दिन फिर सोचा कि चलता हूँ देखे योगी जी अभी भी है क्या वहाँ। तो उनसे मिलने गया तो योगी जी ने पूछा कि अच्छा कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार। तो कहा हाँ बहुत अच्छा आपके पास है। तो क्या तुम चंदन से लकड़ियों से आगे जाकर देखे हो कभी। तो नहीं नहीं, क्या है वहाँ। अरे वहाँ चांदी की खदानें हैं, जाओ जाओ वहाँ जाके ले लो और भी पैसे मिलेंगे। तो बड़ा खुश हुआ, चल दिया, वो बढ़ गया। सच में आगे गया तो उसे चांदी की खदानें मिले। अब तो वो पूरा ड्रम भर भर के, कनस्तर पेटी भर भर के चांदी लेने पहुंच गया। अब खूब चांदी ले रहा है और अब नगर का एकदम बड़ा सेठ बन गया। फिर बहुत दिन तक नहीं आया, 6 महीना बीत गए, लेकिन सोचा चलता हूँ देखूँ, उन्होंने मुझे इतना अच्छा रास्ता बताया, मिलता हूँ उनसे। तो वहाँ जाके देखा फिर उसी पेड़ पे नीचे ध्यान में मगन है। तो ध्यानी जी ने उसको देखा तो अच्छा अब कैसा चला। बहुत 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 कृपा, बहुत बहुत अच्छा चल रहा, बहुत धन कमा लिया। तो क्या तुम उसके आगे कभी नहीं बढ़े। तो आगे क्या है, उत्सुकता जगी उसको। आगे सोने की खदान है। तो बोलते अच्छा। फिर वो चल दिया, सोने की खदान है, उसको भी जमा किया, साल भर तक नहीं आया, इतना कमाया, खूब बड़ा आदमी बन गया। फिर सोचा कि मिलता हूँ, वहाँ जाके देखा तो अभी भी वो वही बैठे हुए उसी अवस्था में। तो फिर उन्होंने पूछा योगी जी ने कि अब कैसा चल रहा है तुम्हारा। तो अब क्या बताऊँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन तो क्या सोने से आगे बढ़े खजाने से। तो नहीं नहीं, क्या उसके आगे भी कुछ है। हाँ हाँ, उसके आगे हीरे की खदानें हैं। अब तो उसने आओ देखा ना ताओ दौड़ गया एकदम पीछे खजाने लेने के लिए। और वहाँ पे हीरे के खजाने देख के एकदम माला माल, इतना हीरा कि अब तो वो एकदम राजा के यहाँ के आने जाने लगा, मैंने इतना बड़ा आदमी बन गया। फिर बहुत साल बीत गए तो फिर वो जाके देखा तो वहाँ पे ध्यानी जी बैठे हुए हैं। तो मन ही मन ये अमीर सोच रहे हैं कि जब इनको सब कुछ पता है कि आगे इतने चंदन है, सोने हैं, चांदी है, हीरा, लेकिन ये खुद क्यों नहीं उसको उपयोग में ला रहा है। तो इसके मन में उत्सुकता जगी। उसने पूछा कि आपने मुझे तो इतना अमीर बना दिया, हाँ, तो आप नहीं वो चीज़ क्यों नहीं अपने, आप तो अभी भी उसी तरह साधारण वस्त्र में पेड़ के नीचे धूप छाँव में आप बैठे हैं। तो वो मुस्कुराया और बोला कि मुझे इससे भी पार की चीज़ मिली है। होता क्या, हीरे से भी पार क्या होता है। तो वो है मन का सुख, मन की शांति, मुझे योग का धन मिल गया। और फिर उसको उन्होंने विशेष से बताया कि ये सब चीज़ें जो तुम्हें मिली, तुम जिस तरह से चांदी सोने, सोना सोने, हीरा से कैसे भागते चले थे, तुम्हारे अंदर संतुष्टता नहीं थी। यदि मैं बोलता कि हीरे से भी बढ़कर कुछ है तो तुम वहाँ भी भाग जाते, क्योंकि धन से आदमी का मन भरता नहीं है। लेकिन ये ज्ञान का धन, योग का धन, धीरज का धन जब मिलता है ना, तो यही सच्ची खुशी है और यही परमात्मा से मिलने का, परमात्मा से प्राप्ति का साधन है। तो मुझे वो धन मिल गया। अब उसको बहुत अच्छी रीति समझ में आ गया कि सच बात है, मन की खुशी, शांति और ईश्वरीय ज्ञान धन से बढ़कर तो कोई धन नहीं है। बाकी जो चीज़ भी है, शरीर निर्वाह, अर्थ, भल जरूरी है, लेकिन ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। दुनिया में तो स्थूल पढ़ाई अर्थात शरीर पढ़ता है ना, शरीर द्वारा शरीर पढ़ते हैं, और यहाँ आत्मा द्वारा आत्माएं पढ़ती हैं, मतलब सूक्ष्म पढ़ाई होती है, जो कि तुम जानते हो कि यह पढ़ाई सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं करा सकते। एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। तो ऐसे बाबा को याद करने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए कि स्वयं हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, भगवान हमारे साथ रिश्ते निभाने आए हैं। भगवान प्यार का सागर हमें अपना अंत देने आया है। जबकि ईश्वर ईश्वर के बारे में कहते हैं ना कि गॉड्स लव इज लाइक एन ओशन, यू कैन सी इट्स बिगिनिंग बट नॉट इट्स एंड। अर्थात हमें ईश्वर का प्यार तो दिखाई देता है, लेकिन उस प्यार में कितनी गहराई है, इस अंत की था हम नहीं लगा सकते।
फिर आगे बाबा कह रहे, यह तुम बच्चे अब अच्छी रीति जान गए हो कि दिन प्रतिदिन हमको अब शांति में ही जाना है। शांति तो सबको पसंद होते हैं ना। जैसे बड़े आदमी धीरे बोलते, कम बोलते, ज़्यादा नहीं बोलते, वैसे ही तुम तो और भी बड़े से बड़े आदमी, जिसे वास्तव में देवता कहेंगे, वो बनते हो। अब कोई तुलना है आज के बड़े वीआईपी से और हम बच्चों से? तो ही तुम्हें टॉकी के बदले अब साइलेंस में जाने की प्रैक्टिस करनी है। जितना जितना तुम शांति में रहोगे उतना शांति फैलाते हो। तो ही बच्चों में कोई विकार नहीं होने चाहिए। फिर आगे बोलते बाबा, तुम बच्चे सच्चे सच्चे पैगंबर हो। तो ही तुम्हारी सभी के ऊपर मेहर होनी चाहिए। तुम्हारी मेहर, तुम्हारी कृपा होनी चाहिए सभी के ऊपर, जिससे ही बड़ी ही रुचि से तुम्हें सर्विस करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनाना है। तो हर एक अपने दिल से पूछे कि हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा बना है, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते, क्योंकि तुम विश्व की सबसे ऊंची सर्विस पर हो। तुम्हें इन सारे मांडवों को अपने ज्ञान की रोशनी देनी है। मैंने पूरे मंडप को, सृष्टि का जो मंडप है ना, ज्ञान की रोशनी देनी है। कारण कि तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। जैसे ऊपर सितारों के रिमझिम में कोई सितारा बहुत तीखा हो जाता है तो कोई हल्का, वो कोई चंद्रमा के एकदम पास होता है। तो ही तुम बच्चे योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते व चमकते हो। आई बात समझ में? जैसे धरती के सितारे, ऊपर कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई टिमटिमा रहा है, कोई एकदम गौन है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई चंद्रमा के पास है, वेराइटीज है ना। उसी तरह बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे भी ज्ञान के सितारे हो धरती के। तो तुम्हारे में भी कोई तीखा है, कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई चंद्रमा के एकदम नजदीक है। तुम्हें अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम ब्राह्मण ही ईश्वर द्वारा नॉलेजफुल बनते हो, जिससे ही तुम देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। तभी तुम्हारा चेहरा सदा खुशी में खिला रहे भगवान। और चेहरा सदा खुशी में खिला रहेगा, कब रहेगा? जब हम इस नॉलेज को अच्छी रीति जीवन में उतारेंगे। और 3 सर्टिफिकेट बार बार बाबा कहते हैं, स्वयं से, परमात्मा से और परिवार से। उसके लिए रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। कितना इजी है, मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। लेकिन रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। आगे बात समझ? तो बस ऐसा करेंगे ना, तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहेगा, क्योंकि सबकी दुआएं हमें मिलेगी ना। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात बोली कि बाबा बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्मों तक जियो। हम सुनते हैं ना, जुग जुग जियो। तो भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं चिरंजीवी भव का। तो आशीष तो मिलती ही है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ तो करना है कि हम आशीष चिरंजीवी बनने के लायक कैसे बनेंगे। वरदान तो मिल गया, लेकिन उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? विज्ञान श्रीमत से रोज टच में रहना है। हाँ, ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ना, आयुष्मान भवा। तो ही बाबा सदा के लिए हमें वरदान देते हैं कि तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा, क्योंकि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। कुछ भी यदि उनके याद से खा रहे हैं, उनको स्वीकार करा कर खा रहे हैं, तो वो हो गया शिव बाबा का भंडारा। मतलब उनके याद में खा रहे हैं, स्वीकार करा कर, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना से खिला रहे हैं, है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने ही भगवान आए हैं। कहते भी हैं ना कि आए हो ना, कहते भी तो आए हो ना कि हर हर महादेव, सबके मुख से सुना हर हर महादेव। लेकिन वो हर हर महादेव किसी देवता के लिए नहीं है, वो तो स्वयं भगवान के लिए हैं, जो हमारे दुख हरते हैं 21 जन्म के लिए। 5 विकारों की बीमारी ने ही सभी को बहुत दुखी किया है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी पूरे वर्ष का खाता रखते हैं ना, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। व्यर्थ में टाइम नहीं गंवाना है, टाइम हमेशा पॉजिटिविटी में, खुश रहने में। फिर बाबा बोले, यह सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। जैसे सागर मंथन में कितनी चीज़ें निकली थी ना। तो स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। अच्छे स्टूडेंट सदैव एकांत प्रिय होते हैं। एकांत का अर्थ, एकांत और अकेलापन में जमीन आसमान का अंतर है।
अकेलापन में दुख है, दर्द है, बोझ है, फीलिंग्स है, तनाव है, रोना धोना अकेलापन में। और एकांत में, एकांत अर्थात एक अवसर कि ईश्वर को याद करने का अवसर है। हर काम को हल्के मन से, शांति से, स्वयं पर जिम्मेवारी उठाने का मतलब हमें ये अवसर स्वयं भगवान ने दिया है। उस समय आप कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस सुनेंगे, कितने अच्छे अच्छे सेवा कर लेंगे, कितना मतलब कितना सुनहरा अवसर मुझे मिला है। और हर एक अपॉर्चुनिटी को एक अवसर समझकर, एक सुनहरा अवसर समझकर उसका उपयोग करो, क्योंकि याद और पढ़ाई करना एक वरदान है, भगवान ने हमें दिया है। वे एक दो से ऐसे मिलेंगे तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करेंगे, कैसे सभी को खुशी दे, कैसे सबके दुख दूर करे, कैसे सबको हर हर महादेव से मिला दे, है ना बड़ी बात। और याद में रहना ही ईश्वरीय मददगार बनना है। भगवान कहते हैं ना कि तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तो क्या करेंगे हम, भगवान ना हमें दिखाई देंगे, ना हम उनको अपने हाथ से कुछ महल बन रहा है तो ईंटा ढोएंगे, ये सब कुछ नहीं। याद और पढ़ाई, ये दो यदि हम घर बैठकर अपने मन से अंदर अंदर ही कर रहे हैं ना, तो समझ लो कि ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। और कौन सी इमारत बना रहे हैं? अपने संबंधों की, अपने नेक विचारों की, ताकि हम सतयुग के रहने लायक बने, हाँ, देवता बन जाए। और कहते हैं ना कि रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो इमारत मत तोड़िए, मरम्मत कर दीजिए, है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा की याद में अपना टाइम आबाद कर, अमूल्य समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी सोल कॉन्शियसनेस बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ऊंचे ब्राह्मण हैं। हमें ही स्वयं भगवान द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। कोई लॉटरी लगाता है, कितनी खुशी होती है, मेरा लॉटरी लग जाए। मैं हमेशा प्रार्थना करता है, हाँ, सबसे बोलता है तुम मेरे लिए दुआ करो, तुम मेरे लिए अच्छा सोचो, कितना ध्यान उसके मन में लगा रहता है। और यहाँ हमें बिन मांगे ईश्वरी खजाने की लॉटरी मिल गई है। जैसे उस योगी ने कहा था ना, सबसे बड़ा धन है ज्ञान का धन, प्रेम का धन, सुख आनंद शक्ति का धन। तो नॉलेजफुल बने हो तो चेहरा सदा ही खुशी में खिला रहे, अंदर में खुशी की उछाले फुदकती रहे, देखता खुश रहो। चलिए, बाबा ने मैं वरदान दिया, साकार व निराकार बाबा के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार व निराकार बाबा के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे? जैसे अपनी निराकार आत्मा व साकार शरीर के मेल से हर कार्य करते हैं ना, जैसे हमारी आत्मा जो भिकुटी तक पर विराजमान है, हमारा ये शरीर, इन दोनों के मेल से तो हम कार्य कर रहे हैं। यदि सिर्फ आत्मा है पॉइंट ऑफ लाइट, और यदि सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, ठप पड़ जाएगा ना सारा कारोबार। तो उसी से बाबा कह रहे हैं, जैसे निराकार शिव पिता व अपनी आत्मा को कंबाइन कर समझो, और साकार ब्रह्मा पिता और अपना शरीर, क्योंकि ब्रह्मा पिता को शरीर था, देहधारी थे ना, उनको समझो कि मेरा शरीर है। मतलब बाप दादा दोनों मेरे साथ कंबाइंड है। कंबाइंड स्वरूप में उनको सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो, तो ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? क्योंकि जब हर संकल्प बोल व कर्म भगवान से वेरीफाई करवाएंगे। हम विदेश जाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, वीज़ा बनवाते हैं, कितनी जगह वेरीफाइंग करानी पड़ती है, कितनी जगह सरकारी मोहर लगता है, जबकि ये स्थूल चीज़ है, घूम कर फिर लौट कर आ जाएंगे। तो यहाँ सदा कोई भी संकल्प चला, ईश्वर से वेरीफाई करो कि भगवान क्या ये आगे पास करने लायक है, यूज़ करने लायक है। तो उससे क्या होगा? हमारे समय संकल्प दोनों की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी मूल्यवान है, इसीलिए मास्टर प्रेम के सागर बनो। रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह, आत्मा की दुआ हर एक संपत्ति से मूल्यवान है। धन संपत्ति की तो कोई तुलना ही नहीं है प्रेम स्नेह के आगे। तो आप बच्चे प्रेम के सागर के बच्चे क्या बनेंगे? मास्टर प्रेम सागर। अच्छा,
सभी मास्टर प्रेम सागर को दिल से दुआएं व ढेरों शुभकामनाएं कि भगवान के इस ज्ञान से अच्छी रीति अपने जीवन में धारण करें और हर कर्म में ईश्वरीय साथ का, उनके वेरीफाइंग का सिग्नेचर हमारे साथ हो, तो हमारा हर समय शक्ति, एनर्जी सब कुछ बच जाएगा और हम खुद भी व्यर्थ से बचेंगे, सदा खुशी में रहेंगे और औरों को भी रखेंगे। ईश्वरीय मददगार बनना है ना सभी को। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।